बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सारे दिन से अदालतों की ख़बरें सुन रहे हैं, कानून साजी की ख़बरें सुन रहे हैं, लेकिन आज मैं अपनी सुना के रखूँगा। क्योंकि आज मैं आपको के साथ सियासत पे बात नहीं करूँगा, मैं मईशत पे बात नहीं करूँगा, मैं अपने पड़ोसी देश की बात करूँगा। वो पड़ोसी देश जो कई अरसे से पाकिस्तान के सियासी हालातों को और पाकिस्तान की मईशत को लेके प्रोपेगेंडा कर रहा है। और क्या आप लोग जानते हैं कि पड़ोसी जो देश हमारा है उसमें एक और देश बनने जा रहा है, और वो देश है जी ईसाइयों की अलहदा रियासत, क्रिश्चियंस की अलहदा रियासत बनने जा रही है, और उस रियासत का नाम है मणिपुर। और उस रियासत के को बनने से रोकने के लिए जो वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह भी गए हैं, उसके अलावा पूरी भारतीय काबीना वहाँ पे गई है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हालात वहाँ के कशीदा हैं। वहाँ पे तकरीबन 4000 के करीब मकानात को जला दिया गया है। 80 के करीब लोग वहाँ पे जो हिंदू बलवाई हैं, जो आरएसएस के गुंडे, उन्होंने मार दिए हैं। जो ईसाई कम्युनिटी से तल्लक रखते थे उनको कत्ल कर दिया 80 लोगों को, जबकि 40 लोगों को जो मोदी सेना है, मोदी की फ़ोर्स है, जो सरकारी फ़ौज है, उसने 40 के करीब लोगों को, जो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक 40 लोगों को मार दिया गया है। और ये तकरीबन जो मई के आगाज़ से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और ताहाल ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है। और तकरीबन 1700 गिरजाघरों को मणिपुर रियासत में जला दिया गया है। तो नाजरीन, सूरत हाल आए रोज़ वहाँ पे भयानक से भयानक तरीन होती जा रही है। अगर नागालैंड की बात की जाए, मणिपुर की बात की जाए, तो इसकी सरहदें नागालैंड आसाम से मिलती हैं, और दूसरी तरफ इसकी सरहदें जो पड़ोसी रियासत है यानी मुल्क है म्यांमार, उससे मिलती हैं। और ये जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई हसास इलाका है। अब हुआ ये है कि वहाँ पर जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि वहाँ पे तकरीबन 53% जो लोग हैं, आबादी है, वो पहाड़ों पे बसती है और उसका ताल्लुक ईसाई कम्युनिटी से है। जबकि वहाँ की 40% आबादी जो मतई कबीले से है यानी हिंदू का कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है। और ये सब लोग जो है ना वो काफ़ी अर्से तक इकट्ठे रहते रहे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया, उन्होंने इसका मणिपुर का स्टेटस भी तब्दील किया, जिसके तहत जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो 40% हैं, वो मणिपुर की जो लोगों की मुलाजमतों का कोटा है, उस मुलाजमतों के कोटे पे भी काबिज हो जाएंगे। और उसके अलावा जो मणिपुर रियासत के दीगर वसाइल हैं उस पे भी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो काबिज हो जाएंगे। तो इसके ख़िलाफ़ ईसाइयों ने एक मार्च निकाला था मई के शुरू में ईसाई कम्युनिटी के लोगों ने। तो उस मार्च पे आरएसएस के लोगों ने हल्ला बोला था, और उस हल्ला बोलने के नतीजे में इब्तदाई तौर पे 40 लोग हलाक हुए थे। लेकिन ये सिलसिला अब तकरीबन 1 माह होने को है, मुसलसल जारी है, और हलाकतों पे भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। और नरेंद्र मोदी की जो क़यादत में है वहाँ पे बलवाई उस पे हजूम पे हावी हैं और हमलावर हैं। नरेंद्र मोदी की जो सियासी जमात है बीजेपी, उसका इंतखाबी निशान कमल का फूल है। लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए ये सफ़ेद फूल अमन का निशान जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह वो अपने दौरे इक़्तिदार में हिंदवाता नज़रियात को फ़रोग़ देते हुए अपने ही लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। कश्मीर में उन्होंने किया, नागालैंड में किया, और असम में किया, और अब उनका निशाना जो है वो मणिपुर की रियासत है, जहाँ पे दर्जनों के करीब जो है हलाकतें हो गई हैं। गैर सरकारी तंजीमें जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से वहाँ पे सवालात उठा रही हैं, उनके हवाले से ख़दशात का इज़हार कर रही हैं कि वहाँ पे इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके जो दस्ते रास्ते वज़ीर दाखिला अमित शाह, वो दोनों जो उनकी रियासती पॉलिसी है कि अक़लियतों को, हिंदू हों, जो निचली ज़ात के हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, उनको कुचले, और जो ज़ैफ़रानी रंग है उनका, जो आरएसएस है, और जो उनके बलवाई हैं या इंतहा पसंद हिंदू हैं, उनको फ़रोग़ दिया जाए, उनको सियासत में भी लाया जाए, उनको मुलाज़मतों में भी ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएँ, और जिस तरह उनको नवाजना चाहें वो नवाजें। जैसे कश्मीर में आपको पता है कि जम्मू में उन्होंने तकरीबन 45,000 हिंदुओं को, गैर रियासती बाशिंदों को
डोमिसाइल दिए हैं। इसी तरह मणिपुर में भी यही वो सेटअप जो कश्मीर में करना चाह रहे थे वही उन्होंने राइज किया, लेकिन वहाँ के मणिपुर के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और वो अपने मकानात, अपने घर, अपने सब कुछ छोड़ने में मजबूर हो गए हैं। आज सुबह जब अमित शाह वहाँ पे पहुँचे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ के मुजाहिरीन जो थे उन पे हमला किया और आखिरी इतलात आने तक जो है ना आज दिन के वक्त भी वहाँ पे 5 लोग मारे गए हैं। अब इसी तरह नई दिल्ली के जंतर मंतर के इलाके में भी जो वहाँ के जो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं मणिपुर के वो एहतजाज कर रहे हैं। अब हैरानकुन तौर पे जंतर मंतर के साथ ही नरेंद्र मोदी ने नई पार्लियामेंट बनाई है। वो नई पार्लियामेंट जिसका इफ्तिताह करने से वो पूरे रियासत से हिंदू साधुओं को ला रहे हैं और हिंदू जो उनके भक्त हैं उनको लाया जा रहा है, जहाज़ भर भर के लाया जा रहा है। और आप अपनी दूसरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस तरह बेबसी के साथ जो एक क्रिश्चियन है वो अपनी फैमिली को लेके जा रहा है। उसके पास वहाँ के जो हालात हैं मणिपुर के, उससे निकलने के लिए, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। वहाँ पे इंटरनेट बंद है, वहाँ पे जो रेड क्रॉस की एम्बुलेंसेज है उनको जाने नहीं दिया जा रहा। उसके अलावा वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका दाखिला भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और 3 मई को ये वाक़या हुआ था और 7 मई को वहाँ पे फ़ौज लगा दी गई थी। आज तक फ़ौज ने वहाँ पे ना राशन जाने दिया है और ना ही वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का कोई सेटअप है। हर तरह से उनको वहाँ के लोगों को तनहा कर दिया गया है। इस वक्त जंतर मंतर में भी लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जी को जो है ना अपने भक्तों की फ़िक्र है, उनको आम आवाम की फ़िक्र नहीं है। अपने जो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके हवाले से कोई भी फ़िक्र नहीं है और वो अपनी सियासी दुकान चमकाने में मसलसल मसरूफ़ है। मोहतरम नरेंद्र मोदी जी और गोदी मीडिया, आपसे मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान अपने मसाइल हल कर लेगा। पाकिस्तानी अपने मसाइल हल करना जानते हैं। पाकिस्तानी सियासी मामलात में भी मिल बैठ के मामला ऐसे तरीके से जितने भी लड़े हैं वो मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारी मैशत भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। आप हमारी फ़िक्र छोड़ें, आप ज़रा आसाम, नागालैंड और आप मणिपुर को बचाएं, जहाँ पे आपके अपनी गलतियों की वजह से आपके अपने लोग आपसे दूर हो रहे हैं। और ख़दशा है कि ये खून का जो रेला शुरू हुआ है मणिपुर से वो कहीं भारत को अपनी लपेट में ना ले ले, क्योंकि कश्मीर पे तो कोई नहीं बोला, आपको लोगों ने छोड़ दिया। चले मुसलमान थे ना, इस वजह से कोई भी नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने भी आपको इग्नोर कर दिया है, आपको बिल्कुल माफ़ी दे दी, खुली छुट्टी दे दी। बाकी रियासतों पे भी गुजरात में आपने कत्लेआम किया, मुसलमान थे, छुट्टी दे दी। लेकिन मणिपुर पे में जो आपके जो गुंडे हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने जो 80 लोगों का कत्लेआम किया है, ये आपके गले की हड्डी बनेगा। और जो आपकी फोर्सेस ने 40 के करीब निहत्थे नौजवान लड़कों को मारा है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, उनके खून का भी मगरब आपसे ज़रूर हिसाब लेगा। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो आपसे ज़रूर हिसाब लेंगे। और आप मुलाजमतों का कोटा अक्सरियत से लेकर अक़लियत को दे रहे हैं, आप जायदाद का कोटा अक्सरियत से लेकर अक़लियत को दे रहे हैं। मोदी जी, ये मणिपुर है, ये कश्मीर नहीं है। कश्मीर का तो खून आप शायद हज़म कर जाएं, लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो आपको ड्रैगन नहीं बनने देगी। भारतीय अवाम से भी गुजारिश है कि इस तरह के जो खून पीने वाले लीडर्स हैं उन पे गौर करें और भारत को अमन का गहवारा बनाएं, क्योंकि उसने मोदी जी ने सफ़ेद फूल को, अमन के निशान को भी बिल्कुल मुरझा के रख दिया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में एक नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।